सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन जीडियन अपनी टीम के साथ मिलकर 10वें और 8वें पिलर के डीमन गॉड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब टॉप 10 पिलर के डीमन गॉड काफी पावरफुल हो चुके थे, जिससे उनसे लड़ने में चेन जीडियन को बहुत परेशानी हो रही थी। उन डीमन गॉड की एनर्जी को सैकड़ों सालों से डीमन एम्परर फेंग जियो ने सील कर रखा था। अब वो एनर्जी अनलीश हो चुकी थी। चेन जीडियन समझ गए थे कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक पोर्टल खोलकर भागने की कोशिश की ताकि वो अलायंस तक जानकारी पहुंचा पाए, लेकिन डीमन ने उन्हें रोक दिया। चेन जीडियन ने अपनी सारी कल्टिवेशन दांव पर लगाकर एक पावरफुल हमला किया, लेकिन बारबाटोस ने रिवर्स टेक्निक से सब कुछ पलट दिया। वो हमला अब चेन जीडियन की टीम पर ही हो रहा था। तभी हाओचेन अपनी टीम के साथ वहां आया और उन्होंने सबको बचा लिया। साथ ही उन्हें होली सिटी भेज दिया गया। इधर हमें डीमन एम्परर फेंग जियो को दिखाया जाता है, जिसने जियोलाई को पकड़ लिया था। वो उसे टॉर्चर कर रहा था। हर जगह फेंग जियो का ओरा फैल रहा था, जिससे सारे खूबसूरत फूल मुरझा रहे थे। स्वर्ग जैसी जगह नर्क में तब्दील हो रही थी। वो नेचर गॉडेस की मूर्ति भी जो जियोलाई से जुड़ी हुई थी, उसकी आंखों से भी आंसू साफ नजर आ रहे थे। हर तरफ से मायूसी और केओस था। सभी जीव अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बताया जाता है कि जो लोग भगवान की निंदा करते हैं, उनके लिए अब तक की सबसे अंधकारमयी भविष्यवाणी सामने आने वाली है, जिसे अब तक सब भूल चुके थे। पर उस भविष्यवाणी का हर एक शब्द बेहद डरावना था। आखिर अच्छाई अंधेरे में कैसे गिर सकती है और डार्कनेस का प्राणी कैसे एक गॉड बन सकता है। यहाँ तक कि सबसे पागल व्यक्ति भी इस तरह की बात सोच नहीं सकता। पर सच यही था, वो भविष्यवाणी डिसेप्टिव फियर यानी सबसे गहरे डर की थी, और वही डर फेंग जियो पूरी मानव जाति के लिए लाने वाला था। फेंग जियो जियोलाई के साथ फैंटेसी पैराडाइज में मौजूद डिवाइन गेट तक पहुँच गया, लेकिन उसे खोलना सिर्फ जियोलाई की मदद से ही संभव था। जियोलाई उसे खोलना नहीं चाहती थी। तभी फेंग जियो उसकी बॉडी में एनर्जी इंजेक्ट करने लगा और उस पर एक सील लगाने लगा। जियोलाई को इससे अंतहीन पीड़ा हो रही थी। वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि बाहर मौजूद नेचर आइडल में भी क्रैक आ गए। जियोलाई के माथे पर वो सील लगकर कंप्लीट हो चुकी थी। फेंग जियो ने उस सील को ट्रिगर किया। तेज एनर्जी जियोलाई के शरीर पर पड़ी और गेट एक्टिवेट हो गया। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद दरवाजा खुला। अब सब कुछ बिखरने वाला था। इंसानों के बचने की जो उम्मीदें थी, वो पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। फैंटेसी पैराडाइज पूरी तरह बिखरने लगा। सभी जियो ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बच नहीं पाएंगे। दालोंग भी बहुत परेशान थे। सील की वजह से उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अब आसमान में मौजूद चांद भी फेंग जियो की डार्क एनर्जी से कवर होने लगा था। यह देखकर बारबाटोस और बुएर बोले, लगता है हमारे मेजेस्टी जल्दी सफल होने वाले हैं। अब सब पर उनका राज होगा। अब दोनों हाओचेन की टीम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हाओचेन ने अपने साथियों से कहा, हमें जल्दी से डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो को रोकना होगा, इसीलिए इस लड़ाई को तुरंत खत्म करना होगा। सभी उसकी बात समझ गए और एक साथ बुएर और बारबाटोस पर हमला करने आगे बढ़े। बुएर गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला और उसके क्राउन से अपनी पावर बढ़ाई जैसे वो कोई सामान हो। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब मेरे हाथों मरोगे। उसने अपने वेपन से एक आकाशीय बिजली को अट्रैक्ट किया, जिससे हाओचेन की टीम पर हमला होने लगा। लेकिन हाओचेन उन हमलों से बच गया और बोला, टॉप 10 पिलर के डीमन गॉड की ट्रू पावर अब अनलीश हो चुकी है। इनकी ताकत अब सभी डीमन गॉड से ज्यादा है, जिनका अब तक हम सामना कर चुके हैं। उन पर हर तरफ से लाइटनिंग के अटैक हो रहे थे, लेकिन वो सभी बच रहे थे। अब हाओचेन और शेनिन ने मिलकर डुअल स्लेश से हमला किया, पर बारबाटोस ने भी अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। वो बोला, मेरा बेटा भी मारा गया था, उसका क्राउन भी तुम लोगों ने ले लिया होगा। उसके मरने के वक्त तुमने उसे जो पीड़ा दी, वही पीड़ा अब मैं तुम्हें दूंगा। उसने हाओचेन और शेनिन के स्लेश को रोक दिया और रिवर्स करके उन्हीं पर छोड़ दिया। हाओचेन ने सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड निकालकर खुद को और अपनी टीम को बचा लिया, लेकिन ये स्लेश बेहद पावरफुल थे, क्योंकि इसमें हाओचेन और शेनिन दोनों की ताकत समाई थी। बुएर ने उनका काम और मुश्किल बनाने के लिए एक तेज लाइटनिंग एनर्जी से शील्ड पर हमला किया। दबाव इतना ज्यादा था कि सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी बिखर गया और सभी दूर जा गिरे। तभी बारबाटोस ने स्पीयर स्पेल बॉल बाहर निकाला और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे हमले से जिंदा बच पाओगे। उसने उस बिग स्पीयर बॉल से उन पर हमला किया, लेकिन लिन ने फायर क्रिस्टल से बैरियर बनाकर उस हमले को रोक लिया। शेनिन बोली, तुम इतने एरोगेंट हो गए हो, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और उसने अपने शायद वेपन से उसी स्पीयर को काट डाला। जियांग भी अपनी फियर्स लाइटनिंग एनर्जी को अनलिश कर देता है और कहता है, डिप्टी लीडर, आपने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा, आज हम अपने उन सभी मरे हुए लोगों का बदला लेंगे जो युद्ध में मारे गए। बुएर गुस्से में कहता है, तुम उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो जो मेरे बेटे की थी। मैं लाइटनिंग की उस महक को महसूस कर पा रहा हूँ। जियांग लाइटनिंग स्पीड के साथ उस पर बॉल हैमर से हमला करने आता है। बुएर के अंदर का गुस्सा और भड़क चुका था। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता है। वो आगे से हटकर अचानक जियांग के पीछे आ गया और बोला, आज मैं तुम्हारी हड्डियां निकाल लूंगा, तुम्हारे दिल को एक गिफ्ट की तरह सजा कर रखूंगा और तुम्हारे मांस और खून का इस्तेमाल करके अपने बेटे के हेरिटेज क्राउन को फिर से स्थापित करूंगा। वो अपनी तलवार से वार करने ही वाला था, लेकिन समय रहते शेनिन वहां आ गई और जियांग को दूर ले जाकर बचा लेती है। अब हाओ जेन बुएर पर फियर से हमला करने लगा। उसकी तलवार बुएर के गले तक पहुंचती, लेकिन उससे पहले ही बुएर लाइटनिंग स्पीड से आगे निकल गया। लाइटनिंग ऑरा फैलाते हुए उसने कहा, आज तुम सभी में से कोई भी भाग नहीं पाएगा, तुम सब हमारे हाथों ही कुचल दिए जाओगे। उसने अपने अल्टीमेट स्लेश से हमला किया। हाओ चेन की पूरी टीम थोड़ी घबराई, लेकिन सबने पूरी ताकत से उस स्लेश का मुकाबला किया और आखिरकार बुएर का हमला बिखर गया। फिर भी बुएर हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारी ताकत को पिछले ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो तुम सब उनसे थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा सामना हमसे हुआ है। अब तुम्हारे पास यहाँ से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करके हाओ चेन की टीम में दरार पैदा कर दी। जमीन दो हिस्सों में बढ़ गई और टीम भी दो भागों में बढ़ गई। उसने रिवर्स स्पेस का इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों ग्रुप अलग अलग जगह पहुंच गए। वांग गुस्से में बोली, इन कमीने डीमन ने हमें अलग कर दिया, ये सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। हाओ चेन ने अपने साथियों से कहा, हमें अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। हाओ चेन के ग्रुप में 5 मेंबर थे, हान यू, जियांग, चेनिंग, यांग वेनजाओ और खुद हाओ चेन। वहीं शेनिन के ग्रुप में 4 साथी थे, वांग, जांग फेंग, लिन। चौथी शेनिन खुद थी। बारबाटोस उन चारों पर हमला करने लगा। शेनिन उसके हमलों से बच रही थी और लिन अपने फायर क्रिस्टल से उस पर हमला कर रहा था। बारबाटोस ने कहा, इन छोटे मोटे हमलों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करो वरना तुम मेरे पैरों तले कुचल दिए जाओगे। लिन और शेनिन दोनों तरफ से उस पर हमला करने लगे, लेकिन बारबाटोस बोला, तुम्हारी क्षमता पर्याप्त नहीं है। उसने एक फियर से स्फीयर से लिन पर हमला किया। जांग फेंग सामने आकर उसे बचाने लगा और उसने विजडम एंड स्पिरिट थोन एक्टिवेट किया। डिवाइन एनर्जी के साथ डिवाइन थोन प्रकट हुआ। जांग फेंग ने ट्रांसफॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके उस थोन को आर्मर में बदल दिया। उसकी पावर में बहुत वृद्धि हुई और उसकी बॉडी पर पावरफुल आर्मर आ गया जो उसे ताकतवर तीव्र एनर्जी दे रहा था। अब जियांग ने अपने यूनिवर्सल एलाइनमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे लिन, शेनिन और वांग की स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने लगी। वो तीनों हैरान थे क्योंकि कुछ ही पलों में उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर वापस आ चुकी थी। बारबाटोस अभी तक पहचान नहीं पाया था कि उसके बेटे का क्राउन किसके पास है। वो बोला, मेरे बेटे का हेरिटेज क्राउन किसने लिया था? अभी भी समय है। जिसने भी वो घिनौना काम किया है वो मेरे सामने सरेंडर कर दे, वरना तुम सब अंतहीन दुख झेलोगे। उसने फियर से 3 स्लेश एक्टिवेट करके हमला किया। शेनिन बोली, इससे अच्छा होगा कि तू खुद को बचाने की कोशिश कर, और उसने अपने साइड स्लेश से उस हमले को रोक लिया। उधर हाओ चेन के ग्रुप के सामने भी बुएर आ चुका था। वो अपनी लाइटनिंग से उन 5 पर हमला करने लगा। हाओ चेन बोला, इस स्पेस में फंसे होने से हमारी स्पिरिचुअल पावर लगातार कम हो रही है, हमें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा। जियांग ने बॉल हैमर से जोरदार वार किया, लेकिन बुएर ने उसे आसानी से दूर फेंक दिया। बुएर कहता है, मेरे पास बहुत समय है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारना चाहता हूँ। यांग वेनजाओ ने हमला किया, लेकिन बुएर ने उसे भी आसानी से दूर कर दिया। हाओ चेन और हान यू बारी बारी से उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें भी दूर धकेल देता है। चेनिंग ने अपने ड्रैगन बिस्ट को समन करके हमला किया, लेकिन बुएर ने उसे भी लाइटनिंग से खत्म कर दिया। चेनिंग ने माइडू को बाहर निकाला। माइडू ने बुएर को खाने की कोशिश की, लेकिन बुएर टेलीपोर्ट होकर बच गया और साइड से हमला करके माइडू को दूर फेंक देता है। सभी उस पर बार बार हमला कर रहे थे, लेकिन बुएर बहुत तेज था और सभी हमलों से आसानी से बच रहा था। जियांग अब अपनी फियर्स लाइटनिंग पावर से उस पर हमला करने पड़ा और बोला, क्या मेरा ये हमला तुम्हें अपने छोटे लाइटनिंग बेटे की याद नहीं दिलाता? यह सुनकर बुएर और गुस्से में आ गया। उसने अपनी पावर और बढ़ा दी और बोला, श्रापित कीड़ों, तुम मुझसे लड़ने के लिए मेरे बेटे के इनहेरिटेंस क्राउन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। उसने फिस्ट पावर से हमला किया। जियांग ने अपनी जाइंट बॉडी से हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और जियांग जमीन पर गिर पड़ा। जियांग फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन बुएर उसे मौका नहीं देना चाहता था। उसने एक फियर्स लाइटनिंग फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर हमला किया। हान यू ने उसे बचाने के लिए फियर एंड सोरोथोन आर्मर
आर्मर एक्टिवेट किया और जियांग को बचा लिया। बुएर को खुद पर गुस्सा आने लगा। लगातार कोशिशों के बावजूद वो जियांग को मार नहीं पा रहा था। हाओ चेन ने अपने साथियों से कहा, हम इस लड़ाई को ऐसे जारी नहीं रख सकते, हमें जियोलाई को बचाना है। डीमन एम्परर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा होगा। ये कहकर हाओ चेन ने बुएर पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं अब हमें फेंग जियो को दिखाया जाता है जो उस खास होल की तरफ बढ़ रहा था। जियोलाई बोली, तुम शुरू से ही नेचर गॉडेस के डिवाइन कोर को हासिल करके गॉड नहीं बनना चाहते थे, बल्कि खुद गॉड का रास्ता चुनकर गॉड बनना चाहते हो। यही तुम्हारा असली लक्ष्य है। फेंग जियो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तुलना नेचर गॉडेस से कैसे की जा सकती है? मैं फेंग जियो हूँ, अपने रास्ते पर चलकर महान गॉड बनूंगा। और जियोलाई को तेज दर्द पहुंचाने लगा और गॉड के होल की तरफ बढ़ने लगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो 7 के लाइक पूरा कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।